हेलो दोस्तों, मैं आपका भाई दीपक, हेड कांस्टेबल मिनिस्टर इन दिल्ली पुलिस। तो भाई देखो, बहुत सारे एग्जाम्स मैं आपको ऑलरेडी दिखा भी चुका हूँ कि क्या क्या एग्जामिनेशन जो मैंने क्वालिफाई किया, लेकिन उनमें से उस टाइम पे मैं एक एग्जाम बिल्कुल भूल गया। और उस टाइम पर अगर भूल गया तो भाई आज उसका मुझे कुछ भी डाटा नहीं मिला। मैंने उसका एडमिट कार्ड खोजने की कोशिश की, ठीक है, हालांकि रिजल्ट की पीडीएफ है, लेकिन जब रोल नंबर का ही नहीं पता होगा तो मैं कैसे उसको फाइंड आउट कर पाऊंगा। लेकिन उसका रिजल्ट आया था जब मैं ट्रेनिंग पर था और मैंने उसको बहुत अच्छे तरीके से क्वालिफाई किया था। IBSA-MT 2022 की जो वैकेंसी थी, आप देख सकते हो यहाँ पे। और उसकी जो है मैंने अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन भी दी थी उस टाइम पे भी। तो भाई उस टाइम पे मेरा उसका स्कोर था, बहुत अच्छा हो सकता था, लेकिन फिर भी मैं कट ऑफ से बहुत अच्छे लेवल पर था, लेकिन कुछ स्कोर कम रहा। उसका रीजन भी आज इस वीडियो में बताऊंगा। हालांकि सारी डिटेल तो नहीं दे सकता इस वीडियो में। इस वीडियो में आपको केवल मोस्ट इंपोर्टेंट चीज प्रिपरेशन के रिगार्डिंग IBSA-MT 2025 की ही बात करूंगा, और डिटेल्ड वीडियो आगे आपको मिल जाएंगी। यानी कि नोटिफिकेशन से रिलेटेड थोड़ी सी बातें बता दूंगा और प्रिपरेशन के रिगार्डिंग क्या इंपॉर्टेंट चीज है कि जहां से आप थोड़े से नंबर ज्यादा फैच कर सकते हो और अपने आप को एक सेफ जोन में लेके जा सकते हो IBSA-MT के एग्जामिनेशन में। ठीक है, देखो भाई, एक तो इस एग्जाम की जो कट ऑफ का बहुत अच्छा खासा मैटर रहता है, कट ऑफ बहुत कम जाती है। पिछली बार भी एस्टिमेटेड जो SA-MT की जो स्किल टेस्ट के लिए जो क्वालिफाइड कट ऑफ थी वो लगभग इतनी ही थी, 65 के अप्रोक्स। ठीक है, हमारी UR एंड EWS कैटेगरी की आउट ऑफ 100, यानी कि इतनी कट ऑफ आपकी नहीं जाती है। और दूसरी बात इस एग्जाम की एक और ये है कि एक तो इनमें जो फॉर्म फीस है वो ज्यादा, हालांकि 10th प्लस क्वालिफिकेशन है, लेकिन इतनी ज्यादा फॉर्म फिल नहीं किए जाते हैं। एक पॉजिटिव पॉइंट आपकी सैलरी है, जो बेसिक पे का 20% ज्यादा मिलता है IB के किसी भी पोस्ट पर भी, IBACI हो या IBSA-MT हो। ठीक है, सभी पोस्ट पर जो है 20% ज्यादा मिलता है IB के अंदर जो वैकेंसी होती है। तो भाई इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रिपरेशन के रिगार्डिंग। अभी देखो, प्रिपरेशन में वैसे तो नॉर्मल से आपके 5 सब्जेक्ट दिए गए हैं: जनरल अवेयरनेस, जनरल स्टडी, ठीक है, मैथ, रीजनिंग एंड आपका इंग्लिश। ठीक है, इसमें आपके दो पोर्शन काफी इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश का पोर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पर बच्चे कंपटीशन में फेल होते हैं। दूसरा आपका जीएस। जीएस में जनरल अवेयरनेस एंड जनरल जो हमारा नॉलेज दिया गया है, उसमें बहुत डिफरेंस है। उसमें डिफरेंस ये है, मैंने आपको बोला कि आपको 5 की जगह 6 सब्जेक्ट कवर करने होंगे, लेकिन उस टाइम पर मुझे इस बात का पता नहीं था। हालांकि मैं एग्जाम देने गया, मेरी ये 4 चीजें ठीक थी: जनरल नॉलेज, हमारा जो है रीजनिंग, मैथ एंड इंग्लिश, ये मेरे परफेक्ट थी बिल्कुल। इसी चीज के कारण जो मैंने जो छठा सब जो हमारा 6th सब्जेक्ट ऐड हुआ था, ठीक है, यानी कि नया पोर्शन ऐड हुआ था, उसका मुझे ज्यादा इफेक्ट नहीं मिला। और उस नया सब्जेक्ट हमारा कौन सा था? जो ड्राइविंग से रिलेटेड क्वेश्चन थे, ठीक है, जो व्हीकल रूल होते हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन थे, रोड सेफ्टी रूल से रिलेटेड क्वेश्चन थे। 10 से 12 क्वेश्चन हमारे जनरल स्टडी में वो क्वेश्चन ऐड ऑन कर दिए गए, जो कि सिलेबस में हमें नोटिफाई ही नहीं थे। सिलेबस में आपको जनरल अवेयरनेस, जनरल स्टडीज, मैथ, रीजनिंग एंड इंग्लिश, ये 5 सब्जेक्ट आपको मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर कोई रोड सेफ्टी के रिगार्डिंग या जो ड्राइविंग के रिगार्डिंग ऐसे क्वेश्चंस को कोई सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया है। तो ये ऐसे ड्रॉबैक्स बन सकते हैं आपके लिए। 10 से 12 क्वेश्चन होते हैं वही, तो 100 में से 10-12 क्वेश्चन अगर किसी सब्जेक्ट या किसी स्पेसिफिक टॉपिक से आते हैं तो कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंस रखते हैं। मान लिया अगर आपके एवरेज सब्जेक्ट हैं और सभी, तो आपको कट ऑफ क्वालिफाई करने में बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी। अगर आप और चीजों की एवरेज प्रिपरेशन करे हुए हो और रोड सेफ्टी रूल जैसे आपके कंसेप्ट है क्लियर है, ड्राइविंग रूल्स हैं या मोटर व्हीकल्स के बारे में आपको नॉलेज है, ठीक है, उनके इंजन वगैरह से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल क्वेश्चन आ जाते हैं, उनका थोड़ा सा एक अलग सिलेबस होता है, कंपाइलेशन होता है। तो भाई उसको जरूर प्रिपेयर आपको करना है। साथ के साथ जो इसमें IBSA-MT में जो इसका जीएस का सिलेबस है, इसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, वो एक लेवल था, आप मान के चलो मिक्सअप लेवल था। SSC की जो लेवल है उससे थोड़ा सा ऊपर था, बट क्वेश्चन पूछने का तरीका बिल्कुल क्लियर था। ऐसी बात नहीं थी कि भाई क्वेश्चंस कहीं से भी उठा लिया, क्वेश्चन आपके फिक्स्ड पैटर्न से उठाया गया था। लेकिन जैसे दो क्वेश्चंस को मिलाकर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बना दिए गए, कुछ क्वेश्चन ऐसे डाले गए जिसमें आपको पता होना चाहिए, दो चीजों को मिलाकर एक क्वेश्चन बनाया गया, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी बनाया गया। तो उसमें भी हम जो स्पेशली मैं आपको हर एक चीज के बारे में गाइड करूंगा इसमें SA-MT में, हर एक सब्जेक्ट के रिगार्डिंग, क्योंकि मैंने इसको अच्छे से क्वालिफाई कर रखा है। लेकिन इसका रिजल्ट एग्जाम हुआ था 20 दिसंबर 2023 को, और 13 मार्च 2024 को इसका जो है रिजल्ट आया था। उस टाइम पे मेरी ट्रेनिंग चल रही थी दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की, तो मैंने इसका जो
स्किल टेस्ट था वो भी स्किप कर दिया था। इसके आगे का जो रिटर्न जो हमारा पेपर 2 था ना, फेज 2, वो भी मैंने स्किप कर दिया था, क्योंकि भाई मैं नहीं चाहता कि किसी की भी वैकेंसी किसी भी पोस्ट पर जहां हम नहीं जा सकते वहां पर और किसी की वैकेंसी हम खराब करें। ऐसा हमारा कोई रूल नहीं है, ये मैं हर वीडियो में आपके सामने इस चीज का जिक्र करता हूं, ठीक है। तो इसमें बेसिक सी इन्फॉर्मेशन बस आपको यही देना चाहता था। 10th प्लस आपकी जो क्वालिफिकेशन है इजिली आप फिल कर सकते हो। ड्राइविंग लाइसेंस, LMV, लाइट मोटर व्हीकल आपका होना चाहिए, यानी कि ये काम आएगा आपका जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। अदरवाइज वैसे भी आप फिलअप कर सकते हो, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान आपके पास ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ठीक है। तीसरी बात, एक जो सैलरी है वो 20% आपकी एक्स्ट्रा रहेगी, और कंपटीशन बहुत लो रहेगा, क्योंकि इसकी जो फी है वो 650 है, यानी कि पर फॉर्म 650, फी थोड़ी सी ज्यादा है, तो वहां पर ज्यादा भीड़ नहीं बनती है। हालांकि जो पढ़ने वाले भी होते हैं ना, वो जो सोचते हैं कि एग्जाम यार क्या ही करेंगे देकर, हम इससे बड़े की तो प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, वो भी यहाँ पर नहीं डालते। अगर यहाँ पर 100 रुपए फीस होती, 50 रुपए फी होती, तो कोई भी इजिली डाल लेता है। इस चीज का भी आप इफेक्ट मान के चलिए, बिल्कुल इस चीज का भी इफेक्ट होता है। तो अभी से आप लग जाइए, क्योंकि जो फॉर्म की डेट है वो कल से स्टार्ट हुई 6 सितंबर से, एंड 28 सितंबर शायद 26 सितंबर तक लास्ट डेट है। और इसके बाद अभी मैं आपको इन्फॉर्मेटिव इसकी लगातार वीडियोस दूंगा, एंड उसके बाद एक अलग से इनिशिएटिव लाने की कोशिश करेंगे स्पेशल IBSAMT 2025 एग्जामिनेशन के लिए। लगभग आपको मान के चले 1.5 से 2 महीना मिलेंगे, लगभग एस्टिमेटेड 1.5 से 2 महीना आपको मिलेगा लास्ट डेट के बाद। तो उस टाइम में कैसे आपको परफेक्टली प्रिपरेशन करनी है, कैसे हर एक सब्जेक्ट पर आपको पकड़ बनानी है, हर एक चीज का आपको ध्यान कैसे रखना है, किसी भी पोर्शन में कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, किस प्रकार के क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं, या जो कंटेंट हमारा ड्राइविंग से रिलेटेड, रोड सेफ्टी रूल से रिलेटेड, वो कहां से आप इजिली जो अवेलेबल कर सकते हो, इन सारी चीजों के रिगार्डिंग जो डिटेल वीडियो मैं आपको सामने डालता रहूंगा। बिल्कुल इस चीज की दिक्कत ना माने। अभी IBSIO पर कंप्लीट, IBSAMT पर कंप्लीट जो है काम करना स्टार्ट कर दिया है। इसकी वैकेंसी में बिल्कुल कंप्लीट गाइडेंस मैं आपको दूंगा। उस टाइम पे मैंने जो है इतनी ज्यादा प्रिपरेशन भी नहीं की थी, फिर भी इजिली मैं क्वालिफाई कर गया था, और 2 शिफ्ट में ही एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था उस टाइम पे, 2 शिफ्ट में। तो आप यहीं पर देख सकते हो कि कितने ज्यादा फॉर्म भरे जाते हैं या नहीं भरे जाते हैं, और मान लिया कि हर एक जगह पर इन वैकेंसीज की अनाउंसमेंट होती है, पर इतनी ज्यादा फॉर्म नहीं होते। उसका रीजन बताया, कुछ फी ज्यादा होती है, ठीक है, कुछ IB के अपने जॉब के अलग रूल्स होते हैं, ठीक है, और पैटर्न और अच्छा खासा लेवल भी रखती है एग्जामिनेशन का। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी अच्छे से मैं आपको डिटेल से एक्सप्लेन करके बता दूंगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। इन सभी चीजों को मैं एक बार अलग अलग से डिवाइड करके सारी चीजों को जरूर एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने, ताकि जो IBSAMT की आप अच्छे से प्रिपरेशन कर पाओ और अपनी तैयारी में कंटिन्यू बने रहो, क्योंकि एक अच्छा खासा मौका हो सकता है किसी के लिए भी। मान ले कोई SSC के एग्जाम में कंटिन्यूसली रह रहा है, थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कम है, तो ऐसे एग्जामिनेशन ये होते हैं जो फटाफट से उस बच्चे की जॉब सिक्योर कर सकते हैं भाई। इसलिए मैं इस पर पूरा फोकस करूंगा, और आप भी इसकी प्रिपरेशन में जुड़ जाओ। अभी जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो कंटेंट मैं आपके लिए डालता रहूंगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद।